नमस्कार। और आप देख रहे हैं मेरे साथ डिजिटल इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको बताने जा रहे हैं कि 329 जुलाई को जो है अध्यापक पात्रता का जो अटेंडेंस की परीक्षा है वो होने वाली है। तो आपको बताना चाहेंगे कि उसको लेकर जो है दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। आपको बताना चाहेंगे कि ये जो परीक्षा 3 लेवल के द्वारा की जाएंगी। जो कल की जो परीक्षा हुई है इनके 30 जुलाई की जो परीक्षा नहीं है वो परीक्षा 3 बजे से 5:30 बजे तक होगी। और अगर जो अगले 2 लेवल की परीक्षाओं की बात करें तो जो यानी कि 20 बार के यानी कि 31 जुलाई को जो परीक्षा होनी है तेईस की वो सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक होगी। और जो लेवल 1 की जो परीक्षा है वो परीक्षा 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक होगी। इन सभी परीक्षाओं के बारे में जानकारी देते हरियाणा बोर्ड के सचिव नीश नागपाल ने साफ तौर पर कहा है कि जो महिलाएं परीक्षा के लिए आना चाहिए उनको 1.5 घंटा पहले आना पड़ेगा ताकि जो और साफ तौर पर रह थी कि मंगलसूत्र और बिंदिया और मंगलसूत्र यही जो दो तीन चीजें अलाउड है, बाकी सब चीजें उनको निकाल कर आनी हुई। फिलहाल शादीशुदा महिलाओं की ये हो जो सिख और जो सरदार जी होते हैं उनको थोड़ा समय से पहले आना होगा क्योंकि इनके भी अच्छे प्रकार से जांच पड़ताल या इनके तलाशी की जाए जिसके द्वारा वो अपना एग्जाम अच्छे से दे पाए। फिलहाल जीवन के अंदर जो भी अपडेट होगी लगातार पहुंचाने का काम करते रहेंगे। मैं बताना चाहूँगा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 30 और 31 तारीख 2 दिनों में यह स्टेट की परीक्षा आयोजित की जानी है। 30 तारीख को लेवल 3 की जो पीजीटी की परीक्षा है वो दोपहर बाद 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक होगी, जिसमें 399 परीक्षा केंद्र हैं और लगभग 1,20,945 के आसपास परीक्षार्थी हैं। और 31 तारीख को लेवल 2 की परीक्षा है जो सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। इसमें लगभग 2,01,518 कैंडिडेट्स हैं। और 31 तारीख को ही जो लेवल 1 की परीक्षा दोपहर 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक आयोजित की जाएगी, जिसमें 280 सेंटर हैं, जिसमें 82,917 परीक्षार्थी हैं। तो पहले दिन जो लेवल 3 की परीक्षा में 399 केंद्र बनाए गए हैं पूरे हरियाणा में। दूसरे दिन लेवल 2 पर 673 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। और उसी दिन 31 तारीख को ही जो शाम के जो 280 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, कुल 1352 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। ये जो परीक्षा केंद्र हैं ये 22 जिला मुख्यालयों पर हैं और 2 उपमंडल स्तर पर बनाए गए हैं, जो बहादुरगढ़ और महेंद्रगढ़ उपमंडल भी इसमें शामिल हैं। तो मैं इसमें बताना चाहूँगा कि जो इसकी जो परीक्षा केंद्रों पर शांति बनाए रखने के लिए, सुरक्षा बनाए रखने के लिए, निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जो हमारे जो उम्मीदवारों की फ्रिस्किंग के लिए मेटल डिटेक्टर से इसकी फ्रिस्किंग की व्यवस्था की गई है, बायोमेट्रिक्स की व्यवस्था की गई है, परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। तो इसके साथ ही जो सीसीटीवी कैमरा के साथ ही हमने देखा ये व्यवस्था की है कि एआई से जो युक्त हमारे जो सीसीटीवी कैमरा है उनका जिला स्तर पर भी कंट्रोल रूम बनाया गया है। उसके साथ ही राज्य स्तर पर भी कंट्रोल रूम ये बनाया गया है, जो बोर्ड मुख्यालय में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के स्तर पर बनाया गया है। और इसकी पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए जो प्रश्न पत्र हैं वो परीक्षा से एक दिन पहले खजाना कार्यालय में भेजे जाएंगे। और खजाना कार्यालय से जो परीक्षा केंद्र तक ले जाने के लिए जो व्यवस्था की गई है, जो 30 तारीख को जो परीक्षा 3 बजे से लेकर जो 5:30 बजे तक आयोजित होनी है, तो उसके लिए 12:30 बजे वितरण की व्यवस्था होगी। वहाँ से 12:30 बजे वितरण से पहले जो सभी टीमें हैं, जो एक ज्वाइंट टीम है, जो हमारी ज्वाइंट टीम बनाई गई है, जिसमें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का एक अधिकारी कर्मचारी प्रतिनिधि होंगे, साथ ही उपायुक्त महोदय के प्रतिनिधि होंगे। इनकी टीम को ज्वाइंट टीम कहा गया है। ये ज्वाइंट टीम जो होगी यहाँ से जो ट्रेजरी से इन प्रश्न पत्रों को ट्रंकों को लेकर जाएगी। ट्रंक सील बंद होंगे, उनकी सील की जांच की जाएगी। सील ठीक है तो पावती देंगे, एक्नॉलेजमेंट देंगे लिख कर कि हमें सही अवस्था में प्राप्त हुआ है। उस ट्रंक के 2 ताले होंगे, एक ताले की चाबी ज्वाइंट टीम के पास होगी, दूसरी चाबी सेंटर सुपरिटेंडेंट को दी जाएगी। और जब ये दोनों सेंटर सुपरिटेंडेंट चाबी लेकर पहले अपने परीक्षा केंद्र पर जाएंगे, अपने संबंधित केंद्र पर, और ये जो ज्वाइंट टीम है ट्रंक लेकर जो वहाँ पर पहुँचेगी और परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा पहले ये हर हालत में वहाँ पहुँचना सुनिश्चित करेंगे। दोनों चाबियाँ जो सील बंद ट्रंक है, सील लगी हुई है, जब दोनों चाबियाँ उसमें लगेंगी तभी वो ट्रंक खुल पाएगा। ज्वाइंट टीम जो फ्लाइंग स्क्वाड के तौर पर भी कार्य करेगी और उसमें निर्धारित टीम है जो
वो सील बंद जो OMR शीट्स हैं, इनके साथ जो ज्वाइंट टीम के साथ 2 पुलिसकर्मी भी वहाँ परीक्षा केंद्र तक जाएंगे, पूरे समय वहाँ उपस्थित रहेंगे। और वापसी पर जो परीक्षा केंद्र से ये जो ज्वाइंट टीम है और साथ में पुलिस कर्मचारी है, उसको कलेक्शन सेंटर तक लाएंगे। कि आपने एआई कैमरे एआई किस प्रकार से तकनीक जो है काम करेगी? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो से युक्त जो कैमरा है, तो हम यहाँ अपना सेंट्रलाइज जो कंट्रोल रूम बना रखा है हमने इसे ऊपर के तल पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में। तो उसमें आप देखते हैं कि प्रत्येक जिले की 2-2 हमने जो स्क्रीन बड़ी है वो मॉनिटरिंग के लिए लगा रखी है। उसमें प्रत्येक जिला के प्रत्येक केंद्र दिखाई देगा, प्रत्येक केंद्र का प्रत्येक कमरा दिखाई देगा, प्रत्येक कमरे में हर एक परीक्षार्थी पर नज़र होगी। यदि कोई परीक्षार्थी कोई संदिग्ध गतिविधियों में हमें संलग्न मिलेगा तो हम उसको जूम करके देख सकते हैं। और जो कैमरा है वो भी कहीं ना कहीं अगर मूवमेंट दिखाई देती है, संदिग्ध मूवमेंट दिखाई देती है, तो कैमरा भी कहीं ना कहीं स्पेसिफाई करता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और हमारे जो ऑब्जर्वर है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के, वो पूरा समय वहाँ उपस्थित रहेंगे। वो उनके पास भी जितने कमरे हैं उन सभी का कैमरे का जो परीक्षा केंद्र तक जाएंगे, पूरे समय वहाँ उपस्थित रहेंगे। और वापसी पर जो परीक्षा केंद्र से ये जो ज्वाइंट टीम है और साथ में पुलिस कर्मचारी है, उसको कलेक्शन सेंटर तक लाएंगे। कि आपने एआई कैमरे एआई किस प्रकार से तकनीक जो है काम करेगी? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो से युक्त जो कैमरा है, तो हम यहाँ अपना सेंट्रलाइज जो कंट्रोल रूम बना रखा है हमने इसे ऊपर के तल पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में। तो उसमें आप देखते हैं कि प्रत्येक जिले की 2-2 हमने जो स्क्रीन बड़ी है वो मॉनिटरिंग के लिए लगा रखी है। उसमें प्रत्येक जिला के प्रत्येक केंद्र दिखाई देगा, प्रत्येक केंद्र का प्रत्येक कमरा दिखाई देगा, प्रत्येक कमरे में हर एक परीक्षार्थी पर नज़र होगी। यदि कोई परीक्षार्थी कोई संदिग्ध गतिविधियों में हमें संलग्न मिलेगा तो हम उसको जूम करके देख सकते हैं। और जो कैमरा है वो भी कहीं ना कहीं अगर मूवमेंट दिखाई देती है, संदिग्ध मूवमेंट दिखाई देती है, तो कैमरा भी कहीं ना कहीं स्पेसिफाई करता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और हमारे जो ऑब्जर्वर है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के, वो पूरा समय वहाँ उपस्थित रहेंगे। वो उनके पास भी जितने कमरे हैं उन सभी का कैमरे का जो कांटेक्ट होगा, वो अपने उस कंट्रोल में बैठकर सभी कैमरों को भी देख सकेंगे किस कमरे में क्या हो रहा है। वो अपने स्तर पर भी निर्देश देंगे। हम यहाँ से बैठकर सभी जिलों को मॉनिटर करेंगे। मॉनिटर करने के लिए भी हमने अधिकारियों कर्मचारी व्यवस्था की हुई है, जिसमें चेयरमैन साहब भी, वाइस चेयरमैन भी, मैं भी वहाँ मौके पर वहाँ इस कंट्रोल रूम में उपस्थित रहेंगे। इसकी हम जांच करेंगे ताकि ये सुचारू रूप से आयोजित किया जा सके। काफी परीक्षार्थी होते हैं, उनको संशय होता है, खासकर मिलता है, क्या पहन कर आए, क्या पहन करना है, किस प्रकार के प्रतिबंध? काफ़ी अच्छा प्रश्न है आपका ये। महिलाओं को मंगलसूत्र पहनने की इजाज़त होगी, बिंदी की इजाज़त होगी, सिंदूर लगाने की इजाज़त होगी। और इसी प्रकार से मैं बताना चाहूँगा कि सिख धर्म के जो धार्मिक चिन्ह हैं, जो कृपान वगैरह हैं, और जो ईसाइयों के जो धार्मिक चिन्ह हैं, यदि उन्हें ग्रहण करने हैं तो उन्हें सामान्यतः जो परीक्षार्थी को 2 घंटा 10 मिनट पूर्व अपने परीक्षा केंद्र पर आना होगा। लेकिन इन्हें उनसे भी थोड़ा पहले आना पड़ेगा ताकि जो उनके धार्मिक चिन्ह हैं या उनकी जांच करनी है वो पूरी तरह से जांच की जा सके।